Okay, guys, let's do a question on future value of an annuity. So, question number one. Suppose a firm deposit rupees 5,000 at the end of each year for 4 years. मतलब 5,000 रुपए हर साल के लास्ट में वो जमा कर रहे हैं 4 साल के लिए एट 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट और 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है. हाउ मच वुड दिस एन्युटी एक्यूमुलेट एट द एंड ऑफ द फोर्थ ईयर. तो हमसे पूछा है कि 4 साल के बाद बताओ, 5,000 रुपए आप डाल रहे हो हर साल, 4 साल तक आपने डाले, 6% इंटरेस्ट रेट है, तो 4 साल के बाद वो पैसा कितना हो जाएगा. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये. ओके, लेट्स डू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके गाइस, सो हमें एन्युटी अमाउंट इसमें दिया हुआ था रुपीज 5,000. नंबर ऑफ ईयर्स n इज इक्वल टू दिया हुआ था 4 एंड i दिया हुआ था हमें 6%. फ्यूचर वैल्यू हमसे इन्होंने पूछा था. देखो, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूला लगाना है. तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी क्या होता है? एन्युटी अमाउंट इनटू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी. ब्रैकेट में हम क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ ईयर्स दैट इज 4, कॉमा इंटरेस्ट दैट इज 6%. तो 6% को हम 0.06 लिखेंगे, या फिर इसको आप 6% भी लिख सकते हो. ठीक है, इट्स योर विश. सो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू हो जाएगा 5,000 इनटू, अब ये वाली फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी की टेबल में जाएंगे हम, और 4 इयर्स में 6% का जो भी इंटरेस्ट रेट है, जो भी वैल्यू है, उसे यहां रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा. सो लेट्स see in the table what's the value of this term. Okay, okay guys, अब हम इस टेबल में आ गए, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर्स फॉर एन एन्युटी. और यहां पर हम देखते हैं 4 इयर्स का 6% पर क्या वैल्यू है. ठीक है, सो 4 इयर्स 6% पर जब हम देखेंगे तो हमें मिलेगा 4.3746. ठीक है, यही वैल्यू उठा के हम वहां रख देंगे. सो वही वैल्यू हम यहां रख देंगे जो हमने टेबल में देखी है, 4.376. तो आपका आंसर आ जाएगा ₹21,873. बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन था ये. ओके, सो लेट्स डू द सेकंड क्वेश्चन. ओके गाइज, अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन 2. Your father has promised to give you rupees 1 lakh. ठीक है, 1 lakh in cash on your 25th birthday. Today is your 16th birthday. He wants to know if he decides to make annual payments into a fund after 1 year, how much will each have to be if the fund pays 8%. देखो, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप इज टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पापा ने आपसे कहा है कि वो आपको 1 लाख रुपीज देंगे. कब? जब आप 25 साल के हो जाएंगे, 25th बर्थडे पर. ठीक है, और आज जो आपका वो 16वां बर्थडे है आज आपका. ठीक है, 16th आपका बर्थडे है आज. तो वो जानना चाहते हैं कि हर साल कितने पैसे वो बैंक में डालें. ठीक है, किसी फंड में कितने पैसे डालें कि 8% से वो पैसा ग्रो होके 1 लाख हो जाए आपके 25वें बर्थडे पर. देखो, यहां पर जो ये बात लिखी है ना, इनटू अ फंड आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर से आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना. आफ्टर 1 ईयर से क्या मतलब है? आफ्टर 1 ईयर से मतलब है एट द एंड ऑफ योर 16th बर्थडे. ठीक है, क्योंकि जब भी हम एन्युटी की बात करते हैं वो आफ्टर एट द एंड ऑफ द ईयर बात करते हैं. सो यहां पर इसी वजह से लिखा है आफ्टर 1 ईयर. दैट मीन्स आपका 16th जो बर्थडे भी स्टार्ट हुआ है उसी साल के लास्ट में वो पैसा जमा करेंगे. ठीक है, सो इस क्वेश्चन को हम समझते हैं, अच्छे से इसको करते हैं. बहुत ही इजी क्वेश्चन है. ओके, ओके गाइस, सो हम आंसर करते हैं. देखो, आपके पापा ने आपसे प्रॉमिस कितना किया है देने का? आपके पापा ने आपसे कहा है कि आपको 1 लाख रुपीज मिलेंगे.
ठीक है, 1 लाख रुपीज मिलेंगे आपको। तो आपके पापा ने कहा सोचा कि मैं कितने इंटरेस्ट रेट पर इसको रखूं, तो आय जो है वो हमें गिवन है 8% है। ठीक है, अच्छा यहां पर हमें एन गिवन नहीं है, एन भी गिवन नहीं है यहां पर हमें, और यहां पर हमें एन्युटी अमाउंट तो निकालना ही निकालना है। तो सबसे पहले ये एन की कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो आज आपका 16th बर्थडे है, 16, और जब आप 25th ईयर में आ जाएंगे, मतलब 25 साल के जब आप हो जाएंगे, तो आपको ये 1 लाख मिलेगा। दैट मीन्स, और 16th वाले साल से अगले साल, मतलब 16th वाले साल के लास्ट में, राइट, उन्होंने लिखा है इन द यू नो नेक्स्ट ईयर, उन्होंने नेक्स्ट ईयर लिखा है। नेक्स्ट ईयर का मतलब क्या हुआ कि 16th वाले बर्थडे के लास्ट में, मतलब इसी ईयर के लास्ट में कह लो, तो 31st दिसंबर कह लो आप, राइट, या 1st जनवरी, बात तो एक ही है, क्योंकि पूरे साल का इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो यहां पर आप देखिए गैप कितना है, 25 माइनस 16, तो क्या आएगा 9, राइट। सो यहां पर n जो है, n की वैल्यू यहां पर आएगी 9। अब तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया ये, n की वैल्यू 9 आ गई। अब सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू एन्युटी अमाउंट इनटू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन एन्युटी। n हमें पता है 9 है, एंड i हमें पता है कितना है, 8%। बस देखो, एन्युटी अमाउंट हमें पता नहीं है, बट फ्यूचर वैल्यू तो पता है, जो है 1 लाख, 1 2 3 4 5, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हमें एन्युटी अमाउंट नहीं पता है, बट हम ये वाला अमाउंट तो हमें पता है, तो ये वाले अमाउंट की कैलकुलेशन कर लेते हैं, इसको एन्युटी अमाउंट को इधर ही रखे रहने देते हैं, और ये वाला अमाउंट हमें मिलेगा टेबल से, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी टेबल से, जहां हम 9 ईयर्स और 8% देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स सी इन द टेबल। ओके गाइस, सो अब हम टेबल में आ गए और हम देखते हैं कि 9 ईयर्स में, ठीक है, 8% पर क्या वैल्यू आ रही है। 9 ईयर्स में, ये 9 है आपका, 9 ईयर्स में 8% पर, देखो 8% पर मतलब ये 12.4876। सो यही वैल्यू हम उठा के वहां पुट कर देंगे। सो वही वैल्यू जो अभी हमने टेबल में देखी है वो हम यहां लिख रहे हैं, 12.488। सो एन्युटी अमाउंट is equal to 1 lakh 1 2 3 4 5 divided by 12.488। ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा ₹8007। ओके, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। एक बार और समझ लीजिए, यहां पर लिखा हुआ था एट द एंड की बात करते हैं हम, राइट। ओके गाइज, नाउ लेट्स डू द थर्ड क्वेश्चन। A company offers to refund an amount of 44,650 at the end of 5 years for a deposit of 6,000 made annually। देखो annually आ गया, इसका मतलब यहाँ एन्युटी की बात हो रही है। फाइंड आउट द इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखो बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, इन्होंने हमें फ्यूचर वैल्यू दी हुई है, क्योंकि रिफंड कर रही है वो एक अमाउंट 44,650। सो दैट मीन्स ये फ्यूचर वैल्यू है, और 5 ईयर्स एन इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, और हमें एन्युटी अमाउंट भी दिया हुआ है, दैट इज 6,000। ठीक है, बस इन्होंने हमसे क्या पूछा है, इंटरेस्ट रेट पूछा है, तो सीधा सीधा हमें फॉर्मूला लगाना है और बहुत ही आसानी से हो जाएगा ये क्वेश्चन। ओके, सो नाउ लेट्स डू दिस क्वेश्चन। ओके गाइस, सो हमें फ्यूचर वैल्यू दी हुई थी इसमें, दैट इज 44,650। एन दिया हुआ था हमें 5, एन्युटी अमाउंट भी हमें दिया हुआ था इन्होंने 6,000। हमसे इंटरेस्ट रेट पूछा था, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दो। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू एन्युटी अमाउंट इनटू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी, और ब्रैकेट में हम क्या लिखते हैं, ब्रैकेट में हम लिखते हैं n, दैट इज 5, और इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमें पता नहीं है तो सिर्फ i लिख देंगे। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 44,650 इज इक्वल टू एन्युटी अमाउंट। एन्युटी अमाउंट है मेरा
6000 इनटू यही वाली टर्म आ जाएगी फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युइटी 5 एंड 1। बस अब कुछ मत करो, इसको इससे डिवाइड कर दो। 44,650 डिवाइडेड बाय 6000 इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युइटी 5 एंड आई। सो इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 44,650 डिवाइडेड बाय 6000 जब आप करेंगे तो आपका आंसर आएगा 7.441। ठीक है, दैट मीन्स फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युइटी 5 इंटरेस्ट रेट हमें पता नहीं इज इक्वल टू 7.441। अब देखो कितनी आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब आपको क्या देखना है, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युइटी में जहां एन की वैल्यू 5 है उसके अगेंस्ट में ऐसा इंटरेस्ट रेट देखना है आपको जिसकी टोटल वैल्यू जो हो जाए इस टर्म की वो हो जाए 7.441। सिर्फ और सिर्फ टेबल में देख के अब इसका आंसर पता चल जाएगा। बस आपको ये याद रखना है कि 5th ईयर में देखना है आपको और वैल्यू जो होनी चाहिए 7.441 के आसपास की होनी चाहिए। सो लेट्स गो इनटू द टेबल एंड सी द वैल्यू ऑफ द इंटरेस्ट रेट। ओके ओके, अब हम टेबल में आ गए हैं, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन एन्युइटी वाली टेबल में। और हमें क्या देखना है, हमें सबसे पहले एन देखना है, एन इज इक्वल टू 5। अब 5 के अगेंस्ट में अगर हमें जहां भी 7.441 मिल गया वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके ऊपर वाला इंटरेस्ट फैक्टर जो होगा हमारा वही आंसर होगा। अब आप ये देखिए ये वाली जो 20% वाली जो वैल्यू है वो कितनी है, वो है 7.441 और यही नंबर हमें चाहिए था। दैट मीन्स मेरा आंसर क्या है, 20%। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस। सो मैं 20% मेरा आंसर है, वो 20% में उधर लिख देता हूं। सो नीचे जगह नहीं है तो मैं यहां लिख देता हूं फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन एन्युइटी ब्रैकेट में 5 और अब मुझे पता चल गया मेरा आंसर कितना है, 20%। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, 7.441। यहां हमारा आंसर खत्म हो गया। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। थैंक यू।